आदाब से मैं हूं सफीउल्लाह, आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बैरून ममालिक में सरमायाकारी के मौजू पर जगन मोहन रेड्डी से 6 घंटे तक सीबीआई की पूछताछ। मोपी देवी वेंकट रमना के बाद सविता इंदिरा रेड्डी और धर्मा प्रसाद की गिरफ्तारियों के कयास आराइया। सरकारी मुलाजिमीन के तबादलों पर आयद इम्तना बर्खास्त, 16 जून से तबादलों का आगाज। लक्ष्मीनगर में एक डॉक्टर की बीवी का सफाकाना कत्ल, घर में घुसकर दिन दहाड़े कार्रवाई। और दिलसुखनगर जाने वाली सड़क पर रात देर गए लारी की टक्कर से एक मोटरसाइकिल सवार हलाक, एक जख्मी। और अब खबरें तफसील से। सीबीआई ने कड़पा के रुकन पार्लियामेंट वाईएस जगन मोहन रेड्डी से अपनी तहवील में पूछताछ करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। इतवार की सुबह करीब 10:30 बजे सीबीआई ने जगन को चंचलगुड़ा जेल से अपनी तहवील में ले लिया और आईजी जेल के दफ्तर मुंतकिल किया। सीबीआई का दफ्तर कोठी में वाक़ है, इसीलिए सिक्योरिटी इदारों ने अवाम के हुजूम और सलामती के खतरात के पेश नज़र सीबीआई को अपने दफ्तर में पूछताछ से रोका था। जैसे ही जगन जेल की गेट से बाहर आए, उन्होंने वहां मौजूद उनके हामियों और मीडिया के नुमाइंदों को रिवायती अंदाज में मुस्कुराते हुए नमस्ते कहा। हाईकोर्ट की हिदायत के मुताबिक पूछताछ जगन के वकला की मौजूदगी में अंजाम दी गई। लंच से पहले सीबीआई के डीआईजी वेंकटेश ने मुख्तलिफ सवालात किए और लंच के बाद जॉइंट डायरेक्टर लक्ष्मी नारायण ने पूछताछ की। इतवार के दिन हुई इस पूछताछ के दौरान बैरून ममालिक में उनकी सरमायाकारी का मौजू छाया रहा। जगन ने सीबीआई हुक्काम को बताया है कि उन्होंने मॉरिशस के अलावा दिगर 4 ममालिक में सरमायाकारी की है, जिनमें सैंगडो कंपनी में की गई सरमायाकारी भी शामिल है। ताहम सीबीआई इस बात की खबर लगाना भी चाहती है कि जगन ने फर्जी नामों से कहां कहां खतीर सरमायाकारी कर रखी है। लंच के वक्फे के दौरान जगन की बीवी वाईएस भारती ने उनसे मुलाकात की। पूछताछ के बाद जॉइंट डायरेक्टर सीबीआई लक्ष्मी नारायण ने बताया कि बातचीत निहायत खुशगवार अंदाज में हुई है। एक्साइज के वजीर मोपी देवी वेंकट रमना के बाद मजीद 2 वज़रा सविता इंदिरा रेड्डी और धर्मा प्रसाद की गिरफ्तारियों की कयास आराइयां गश्त कर रही हैं। एमआर मामलात में सीबीआई की जानिब से गिरफ्तार किए गए आईएएस ओहदेदार बीपी आचार्य से तफ्तीश करने की इजाजत मिलने के बाद वज़रा में हलचल मची हुई है। 4 टीवी को जरा ने बताया कि सविता इंदिरा रेड्डी और धर्मा प्रसाद सीबीआई का अगला निशाना हो सकते हैं। रुकन कौंसल वेंकट राव ने भी जगन मोहन रेड्डी को मशवरा दिया है कि वह अपनी खामोशी तोड़ते हुए गलतियों का एतराफ कर ले। उन्होंने कहा कि जगन ने बैनुल अक़वामी सतह पर बदउनवानियां की हैं, जिस पर उनकी खामोशी उन्हें मजीद परेशान करेगी। वेंकट राव ने चंद्रबाबू नायडू को जगन से ज्यादा बदउनवान शख्स करार दिया। उन्होंने कहा कि सदर तेलुगुदेशम की बदउनवानियां हर कोई जानता है और उनके मुंह से ईमानदारी की बातें अच्छी नहीं लगती। నువ్వు ఒప్పేసుకున్న తర్వాత ఇక శిక్ష గొడవ ఉండేది। ఆ శిక్ష ఏ రకంగా వేస్తుంది, సుప్రీంకోర్టు ఏమిస్తుందా, హైకోర్టు ఏమిస్తుందా నేను చెప్పలేను. కానీ నేనేమైనా సలహా ఇస్తున్నానంటే, జరిగిన తప్ప నుంచి ఇప్పటికి కూడా నువ్వు ఒప్పుకోలేకపోతే ఇప్పటికైనా రాజకీయ పరిజ్ఞానం ఆ కుటుంబాల నుంచి వచ్చిన వాడివి, ఒక ముఖ్యమంత్రి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఘనంగా చూసుకున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి బిడ్డగా నువ్వు ఇప్పటికైనా ఒప్పుకోలేకపోతే। गवर्नमेंट चीफ विप जी वेंकट रमना ने वाईएस जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ कार्रवाई पर बीजेपी की खामोशी पर एतराज किया है। उन्होंने कहा कि बदउनवानी के खिलाफ आवाज उठाने का दावा करने वाली बीजेपी जगन के मामले पर खामोश क्यों है। उन्होंने कहा
कि जगनमोहन रेड्डी ने अपने पर आयद इल्जामात की वजाहत भी नहीं की है, बल्कि खामोशी इख्तियार करते हुए अवामी तायद हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इख्तिदार पर कब्जा किया जा सके। పార్టీ మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి విషయంలో ఈ రకంగా ఎందుకు వ్యాఖ్యానాలు చేస్తా ఉన్నారో ఒకసారి ఆలోచన చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఉన్న రహస్య ఒప్పందం ఉందా, లేకపోతే రెడ్డికి జగన్మోహన్ రెడ్డికి బీజేపీకి ఉన్న లింక్ ఉండి మాట్లాడుతూ ఉన్నారా? మాట్లాడే ముందు జవదేకర్ గారు ఇంకొక మాటకు మరి ఈరోజు ఆరోపణలు ఎదుర్కొన్నటువంటి వారి పార్టీకి సంబంధించిన మాజీ మంత్రివర్యులు ప్రస్తుత శాసన మండలి సభ్యులు గాలి జనార్దన్ రెడ్డి గారు మరి నిన్న మొన్న అన్ని కూడా మీడియాలో వస్తూ ఉన్నాయి, న్యాయ వ్యవస్థను కూడా కొనుగోలు చేయడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నట్టుగా, ఆ ప్రయత్నం ద్వారానే మరి బెయిల్ పొందడానికి కూడా మరి ఇవన్నీ వస్తూ ఉన్నాయి. तेलुगुदेशम के रुकन राज्यसभा देवेंद्र गौड़ ने इल्जाम लगाया है कि वाईएसआर ने अवामी बहबूदी के नाम पर बड़े पैमाने पर बदउनवानियां की थी। उन्होंने कहा कि तकरीबन 80,000 एकड़ सरकारी अराजियात मनमानी कीमत पर फरोख्त की गई थी। देवेंद्र गौड़ ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि अराजियात वापस ली जाए और उनसे फायदा उठाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। మహానుభావులు అప్పుడు రింగ్ రోడ్ అప్పుడైతే కథలన్నీ కూడా ఇదిగో రోడ్డు ఆగొచ్చే రోడ్డు అని మొత్తం మీద టోటల్గా ప్రజలను భయభ్రాంతులను చేసేసి తక్కువ ధరకు అమ్మేసుకొని కొంతనైతే రాయించుకున్నారు. మేము రోడ్డు ఇక్కడి నుంచి మళ్ళీ రాకుండా చేస్తాం, ఇంకో దిక్కు పోతున్నది కనుక ఇది మాకు సగం రాసిస్తే అప్పుడు మీకు ఇది రోడ్డు వేరే అలైన్మెంట్ మారుస్తామని చెప్పి ఇట్లా ఎన్నో దుర్మార్గాలు చేసినారు మీరు అన్ని కూడా. వాటన్నింటిపైన సమగ్రమైన విచారణ జరగాల్సిందే. ఈ యొక్క భూములన్నీ కూడా రిటర్న్ తీసుకోవాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. कांग्रेस तर्जुमान तुलसी रेड्डी ने वाईएसआर कांग्रेस की एजाजी सदर वाईएस विजय लक्ष्मी और उनकी लड़की शर्मिला से कहा है कि वो अपना महासेवा करे और कांग्रेस पर इल्जामात न लगाए। उन्होंने कहा कि वाईएसआर के खानदान ने कांग्रेस को धोखा दिया है। రాజశేఖర రెడ్డి గారి తమ్మునికి కానీ లేదా రాజశేఖర రెడ్డి పేరు మీద ఆయనకి ఇచ్చిన గుర్తింపు కానీ ఈ విధంగా ఇవ్వడం జరిగింది. కాబట్టి ఎక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీ మీ కుటుంబం మీద కక్ష సాధించింది? మీరు సెపరేట్గా పార్టీ పెట్టుకున్నారు. పార్టీ పెట్టుకున్న తర్వాత మీకు పదవులు కాంగ్రెస్ ఇస్తుందా? పార్టీ పదవులు కానీ ఏమన్నా అని. ఇక కేసులున్నామా? కేసులు అనేది అది పార్టీకి సంబంధించిన వ్యవహారం కాదు. कांग्रेस इख्तिदार का भरपूर इस्तेमाल करते हुए ज़िमनी इंतखाबात में हर हाल में कामयाबी हासिल करने के इक़दाम कर रही है। शहर के अलावा दीगर अजला के अवाम बरखी कटौती से परेशान हैं, लेकिन जहां इंतखाबात होने वाले हैं वहां बिला वक्फा बरखी सरबराही जारी है। वाज़ेह है कि शहर में भी योमिया 2 घंटे बरखी सरबराही बंद की जा रही है और इसका बाज़ाब्ता ऐलान भी नहीं किया गया है। रियासती हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन के तबादलों पर आयद इम्तना बर्खास्त कर दिया है और तबादलों के अहकामात भी जारी करते हुए फौरी अमल आवरी की हिदायत दी है। जिन मुकामात पर इंतखाबात होने वाले हैं वहां 16 जून से तबादले किए जाएंगे। मुलाजिमीन की तंजीमों ने हुकूमत के इस फैसले को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि इंतखाबात में फ़ायदा हासिल करने के लिए जल्दबाजी में ये अहकामात जारी किए गए हैं। उन्होंने मुतालबा किया है कि रियासत भर में 16 जून से तबादले किए जाए। मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी ने मुख्तलिफ कोर्सेस में दाखिलों की आखिरी तारीख 4 जून मुकर्रर कर दी है। पीएचडी, प्रोफेशनल कोर्सेस, पीजी, एमफिल और वोकेशनल कोर्सेस के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार पीर तक अपनी दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। बल्दी हल्के चिंतल बस्ती से कांग्रेस के कई कारकुनों ने दारुसलाम में सदर मजलिस से मुलाकात की और मजलिस में शमूलियत इख्तियार कर ली। मुफ्ती मोहम्मद कासिम सिद्दीकी तस्खीर बानी व नाजिम मदरसे अबुल खैरात के ज़ेर एहतमाम इल्मी इजलास बउनवान शरीयत की हिफाजत उलमा की जिम्मेदारी 5 जून को मदीना एजुकेशनल सेंटर नामपली मुनक़द हो रहा है। इस मौके पर इस्लामी वेबसाइट www.fatwainfo.com और मुख्तलिफ दीनी कुतुब का इफ्तिताह अमल में आएगा।
हज़रत मौलाना मोहम्मद ख्वाजा शरीफ साहब शेखुल हदीस जामिया निज़ामिया शिरकत फरमाएंगे। इसके अलावा नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, मोहतरमुल मकाम अब्दुल रहीम कुरैशी साहब और दीगर नामवर उलमा, स्कॉलर्स, मुफक्किरीन, दानिश्वर, माहिरीन तालीम, माहिरीन कानून इसमें शिरकत करेंगे और अपनी इजहार राय करेंगे और बताएंगे कि शरीयत की अहमियत क्या है और इस ज़िमन में उलमा का फरीज़ा क्या है। इसके साथ साथ इस तकरीब में चंद किताबों की रस्म इजरा का अमल होगा। सबसे अहम किताब फतावा मुंतखब फतावा है जो दारुल इफ्ता जामिया निज़ामिया से जारी हुए हैं। हज़रत मुफ्ती अज़ीमुद्दीन साहब क़िबला मद्दज़िल्लाहुल आली के दस्त कलम से जारी हुए हैं, जिसको मोहम्मद कासिम सिद्दीकी तस्कीर इस फ़कीर ने तरतीब दिया है। इसके अलावा पैगाम इस्लाम के नाम से एक मजमुआ मज़ामीन का मजमुआ शाये किया जा रहा है और एक तहक़ीक़ी किताब कुरानी आयात पर एतराज़ात और एक तहक़ीक़ी जायज़ा, ये किताब का भी रस्म इजरा इस महफिल में होगा। ये किताब अपनी मानवियत के एतबार से बड़ी अहमियत रखती है कि जिसमें तौरात, ज़बूर, इंजील, वेद और जिज़िया, माल गनीमत, जिहाद, इस्लामी रवादारी, गैर मुस्लिमीन से ताल्लुकात, इस मौज़ूआत पर सैर हासिल मुदल्लल बहस की गई है। सुपर फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स की जानिब से एसएससी 2012 के स्कूल टॉपर्स के लिए अवार्ड फंक्शन मुनक़िद हुआ। मदीना एजुकेशन सेंटर में मुनक़दा इस तकरीब में रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर सदर नशीन वक्फ बोर्ड सैयद गुलाम अफजल बियाबानी, डिप्टी डायरेक्टर न्यूज़ दूरदर्शन हैदराबाद शुजात अली शजी, डायरेक्टर सेक्रेटरी उर्दू एकेडमी डॉक्टर एस ए शकूर और कई सरकर्दा शख्सियतें शरीक थीं। हजारों वक्त गिरे, लाख आंधियां उठे, वो फूल खिलते रहेंगे जो खिलने वाले, वो फूल खिलते रहेंगे जो खिलने वाले। मैं सुपर फेडरेशन के तमाम जिम्मेदारों को मुबारकबाद देता हूँ और तलबा को, तालिबात को और तलबा को मुबारकबाद देता हूँ। यकीनन बच्चे कामयाबी हासिल करते हैं तो उनके माँ बाप का नाम रोशन होता है। सरकार की हदीस है, नेक औलाद वालिदैन के हक में खैर जारिया है। औलाद अगर कोई नेक अमल करे, चाहे वह इबादत हो, फराइज हो, उससे हटकर भी कोई नेक अमल करे तो अल्लाह ताला ने जिम्मा दिया कि उसके अजर व सवाब में उनके वालिदैन को भी शरीक रखूंगा। तो इसलिए औलाद को खैर जारिया करार दिया गया है और यकीनन आप लोग मजीद तालीमी मैदान में कामयाबी की बुलंदियों को पहुँचे, मेरी नेक तमन्नाएं आपके साथ है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मैं सुपर फेडरेशन के लोगों को मुबारकबाद देते हुए ये यकीन दिलाता हूँ कि अगर इस सिलसिले में जमात की या मेरी किसी किस्म की ताउन की जरूरत पड़े, आप आवाज़ दीजिए, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। शुक्रिया। गोलकुंडा पुलिस ने एक कम उम्र लड़की का अगवा करके इस्मत रेजी करने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर मोहम्मद वहीदुद्दीन ने मीडिया को बताया, पुलिस ने इस सिलसिले में इतवार के दिन कार्रवाई करके ऑटो ड्राइवर शेख सलीम को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश करने पर उसने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया और पुलिस को बताया कि उसने अपने घर के करीब रहने वाली लड़की को चंद्रायन गुट्टा ले गया, जहां उसने अपना मुंह काला करके उसे छोड़ दिया। उन्होंने बताया कि 23 मई को लड़की और उसके वालिदैन ने गोलकुंडा पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। గోల్కొండ నుంచి ఒక మైనర్ అమ్మాయిని షేక్ సలీం అనే వ్యక్తి తన ఆటోలో కిడ్నాప్ చేసుకొని పోయి చంద్రాయనగుట్ట ప్రాంతంలో రేప్ చేయడం జరిగింది. ఆపై ఆ అమ్మాయి తండ్రి యొక్క ఫిర్యాదుపై కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది. ఈరోజు షేక్ సలీంని గంగారాజు ప్రాంతంలో అరెస్ట్ చేసి అతని వద్ద ఆటోని సీజ్ చేయడం జరిగింది. సలీం చేసిన ఓ నేరం ఒప్పుకున్నాడు కాబట్టి అతన్ని రేపు కోర్టులో హాజరుపరచడం జరుగుతుంది. लक्ष्मी नगर में दिन दहाड़े एक नामालूम शख्स घर में घुसकर खातून का कत्ल कर दिया और फिर मुबैना तौर पर 10 तोले के तिलाई जेवरात लेकर फरार हो गया। बताया जाता है कि इतवार की दोपहर करीब 12:30 बजे एक शख्स डॉक्टर नागेश्वर राव के मकान में दाखिल हुआ और उनकी अहलिया राजकुमारी का कत्ल करने के बाद तिलाई जेवरात लेकर फरार हो गया। लंगर हाउस पुलिस ने डॉग स्क्वाड के साथ मुकाम वारदात पहुंचकर जायजा लिया। पुलिस इस बात का पता चला रही है कि कत्ल सरखे की नीयत से किया गया है या फिर कत्ल की मंसूबाबंदी कार्रवाई है,
क्योंकि डॉक्टर के साथ जाती दुश्मनी वाकई की वजह होने के इम्कानात भी जाहिर किए जा रहे हैं। दिलसुख नगर जाने वाली रोड पर पेश आए सड़क हादसे में एक नौजवान की अफसोसनाक तरीके से मौत वाक़ हो गई। अनंतपुर के रहने वाले असलम बेग, जो मुलाजिमत के सिलसिले में शहर में मुकीम थे, अपने साथी 25 साला इरशाद पाशा के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहे थे कि रात देर गए सलीम नगर एक्स रोड पर अशोक लीलैंड लारी ने पीछे से उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर दे दी, जिससे 26 साला असलम बेग बरसर मौका हलाक हो गए, जबकि इरशाद की हालत नाजुक है। हादसे के बाद लारी ड्राइवर फरार हो गया। मलकपेट पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। फातिमा नगर वट्टेपल्ली रेलवे लाइन पर एक नौजवान ट्रेन की जद में आकर फौत हो गया। बताया जाता है कि वट्टेपल्ली का रहने वाला 19 साला सैयद वाजिद इतवार के दिन काम पर जाने के लिए अपने घर से सुबह 8 बजे निकला था और रेलवे लाइन पर हादसे का शिकार हो गया। पटनचेरू के इलाके में 2 सारिकों को चोरी करने से पहले ही पकड़ लिया गया। बताया जाता है कि हफ्ते की शब ये दोनों सारिक खिड़की से मकान में दाखिल हो रहे थे कि कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया, जिस पर चौकीदार की नजर उन पर पड़ गई और उसने मुकामी अफराद की मदद से उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मुशीराबाद पुलिस ने जुआ और सट्टा खेलने के इल्जाम में 14 अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से ज्यादा 43,000 रुपए नकद रकम बरामद कर लिए। सर्कल इंस्पेक्टर मोहम्मद रियाजुद्दीन ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने हफ्ते की शब भोलकपुर के एक मकान पर धावा करके मज़कूरा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गटकेसर पुलिस ने 2 आदि सारिकों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 10 तोले के तलाई जेवरात, 1 ऑटो रिक्शा, 2 मोटरसाइकिल, 1 लैपटॉप और 2 सेलफोन बरामद कर लिया। बताया जाता है कि हफ्ते के दिन शिवा रेड्डी नगर के रहने वाले मल्लेश और सीनू मुश्तबा हालत में घूम रहे थे कि पुलिस ने उन्हें शुबे की बुनियाद पर हिरासत में लेकर तफ्तीश की तो इन दोनों ने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया और बताया कि वो अपने मोहल्ले के मकानों में सरखे की वारदातें अंजाम देते थे। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद को इतवार के दिन अदालती तहवील में दे दिया। श्री कृष्णा प्लास्टिक फैक्ट्री वाक़े गगन पहाड़ में आग लगने से करीब 30 लाख रुपए मालियत का स्टॉक व दीगर साजो सामान जलकर तबाह हो गया। शहर के 4 फायर इंजनों ने 3 घंटों तक कोशिश करके आग पर काबू पा लिया। शुबा किया जा रहा है कि किसी ने जलता हुआ सिगरेट फेंक दिया होगा, जिसकी वजह से आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। बैरून ममालिक में सरमायाकारी के मौजू पर जगनमोहन रेड्डी से 6 घंटे तक सीबीआई की पूछताछ। मोपी देवी वेंकट रमला के बाद सबिता इंद्रा रेड्डी और धर्मा प्रसाद की गिरफ्तारियों की कयास आराइयां। सरकारी मुलाजिमीन के तबादलों पर आयद इम्तना बर्खास्त, 16 जून से तबादलों का आगाज। लक्ष्मी नगर में एक डॉक्टर की बीवी का सिफाकाना कत्ल, घर में घुसकर दिन दहाड़े कार्रवाई। और दिलसुख नगर जाने वाली सड़क पर रात देर गए लारी की टक्कर से एक मोटरसाइकिल सवार हलाक, 1 जख्मी। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।